Good morning students, welcome back to the studies. Today I am going to start class 10th subject maths chapter 5 arithmetic progression exercise 5.2. So students question number 1 start करते हैं fill in the blanks. तो हमें यहाँ पे कुछ blanks दिए हैं, हमें उनको solve करके fill करना है. So students first part देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है. A की वैल्यू हमें दी गई है 7, D की वैल्यू हमें दी गई है 3, n की वैल्यू हमें दी गई है 8. वी हैव टू फाइंड हेयर ए एन. हमें ए एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखनी है. तो हम इसको चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे कि हमें वैल्यूज़ क्या क्या दी गई हैं. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. ए की वैल्यू दी गई है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन का. ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. दिस इज द फॉर्मूला. अब हमें जो जो वैल्यूज़ दी गई है हम लोग इनको डालेंगे अपने फॉर्मूले में. ए एन तो हमें फाइंड आउट करना है, हम उसको एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे. ए की वैल्यू हमें गिवन है 7, तो हम लोग लिखेंगे 7, देन प्लस ब्रैकेट. एन की वैल्यू भी हमें दी गई है 8, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 1 ब्रैकेट, और डी की वैल्यू हमें दी गई है 3. अब देखिए बच्चों 3 और यहाँ पर है ब्रैकेट, इसका मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो हमें सेंस करना है कि यहाँ पे किसका सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का. चलिए सॉल्व करते हैं. ए एन को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 7 प्लस, अब देखिए 8 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी विल गेट 7, है ना. 8 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 3. ओके, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस, अब देखिए 7 3 ज़ा क्या होता है 21. अब हमारे पास क्या आएगा, ए एन की वैल्यू क्या आएगी 21 में हम लोग 7 को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 28. दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में वैल्यूज़ दी गई हैं. ए की वैल्यू दी है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू है 0. सो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे. ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 0, तो हम ए एन के नीचे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें कितने दी गई है -18, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -18 प्लस एन की वैल्यू हमें दी गई है 10, तो हम लोग लिखेंगे 10 देन -1, और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम डी को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे. अब देखिए ये -18 है, जब मैं इसको शिफ्ट करूँगी राइट साइड से लेफ्ट साइड में तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा. ये इधर -18 है, उधर जाके बन जाएगा +18, तो हम लोग लिखेंगे 18. अब देखिए 10 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, और साथ में डी भी है, तो हम लोग लिखेंगे डी. अब हमें वैल्यू तो निकालनी है डी की, तो हम लोग डी को इसी साइड लिखेंगे. ये 9 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए. देखिए 9 और डी के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है. जब ये नंबर दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड में. तो 18 अपनी जगह पे था, हमने उसको एज इट इज़ नोट डाउन किया. 9 जो है इसके नीचे आ जाएगा, मतलब कि डिवीज़न में. अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न. अब देखिए 9 के टेबल में 18 आता है कितने पे, 2 पे. अब हम कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2. दिस इज अवर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड. देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डी की वैल्यू हमें दी गई है -3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है -5. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, दैट इज A1. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी. दिस इज द फॉर्मूला. अब वैल्यूज़ डालेंगे. ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है -5, तो हम उसके नीचे लिखेंगे -5 इज इक्वल टू, ए हमें निकालना है तो हम लोग ए को ए लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18, तो हम लोग 18 लिखेंगे, देन -1, और डी की वैल्यू हमें दी गई है -3. ठीक है, -5 को हम लोग एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, ए को भी हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस अब देखिए 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 17. ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है -3. -5 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर है हमारा ए. अब देखिए 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 17 3 ज़ा 51, है ना, और साथ में माइनस है तो हम लोग लगाएंगे -51. अब ये नंबर हम -15 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा. -51 है, उधर जा करके ये बन जाएगा +51. -5 अपनी जगह पे था तो हम लोग उसको एज इट इज़ लिखेंगे,
-51 को हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा +51 और इधर हमारे पास कितना बच रहा है, a अकेला। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग 51 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46। ए की वैल्यू आ रही है 46। दिस इज अवर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू दी गई है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन हमें फाइंड आउट करना है और ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। ओके, अब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे। ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 3.6, तो हम लोग लिखेंगे 3.6। ए की वैल्यू भी हमें दी गई है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो एन को हम एन ही लिखेंगे -1। डी की वैल्यू हमें दी गई है 2.5, हमने भी उसको डाल लिया फॉर्मूले में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए -18.9 राइट साइड में है, जब मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आऊँगी तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 3.6 के साथ में जाके +18.9। अब देखिए राइट साइड में हमारे पास क्या बचा है, n-1 ब्रैकेट 2.5। ओके, अब हमें क्या करना है, 3.6 में हमें प्लस करना है 18.9। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5। ओके, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, n-1 ब्रैकेट 2.5। अब देखिए बच्चों, ये 2.5 यहाँ पर किसके साथ में, जो n-1 के साथ है, मल्टीप्लिकेशन में। जब मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा डिवाइड में। चलिए लेके चलते हैं, 22.5 अपॉन ये नंबर इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में 2.5। अब देखिए जब मैं इसका डेसिमल हटाऊँगी तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर वाले नंबर का डेसिमल हटाऊँगी तो नीचे आएगा 10। राइट साइड में मेरे पास क्या बच गया है, n-1, क्योंकि 2.5 तो हट चुका है पहले, तो ये अकेला बचेगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट। अब हमारे पास है 225 और अपॉन में 25। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए 5 के टेबल से दोनों नंबर कट रहे हैं, हम लोग काट सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, देन 5 5 ज़ा 25। अगेन कट रहे हैं, 5 के टेबल में 45 आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो कटने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 9 इज इक्वल टू n-1। लेकिन हमें तो सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस -1 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब मैं -1 को यहाँ से शिफ्ट करूँगी लेफ्ट साइड में तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10। दिस इज अवर आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ए की वैल्यू दी गई है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए एन हमें फाइंड आउट करना है तो हम ए एन को एज इट इज़ लिखेंगे। ए की वैल्यू हमें दी गई है 3.5, तो हमने लिख लिया, प्लस n हमारे पास है 105, उसको भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, -1, तो हम लोग लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज, डी की वैल्यू है 0। ओके, अब देखिए ए एन को हमने एज इट इज़ लिखा 3.5 प्लस 105 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 104। लेकिन 104 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 में जब 0 को ऐड किया जाएगा, किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3.5। दिस इज अवर आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।